वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव था उसको मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक देश से वादा किए थे कि हम जो है वन नेशन और वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है इसको लेकर के आएंगे, ठीक कुछ उसी प्रकार जैसे पहले हुआ करता था। जी हाँ, ये जो प्रस्ताव है ये कुछ नया नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। उसके बाद से फिर उसको ध्वस्त करके फिर से जो है उसको खत्म करके और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो अलग अलग तरीके से कराने लगे थे। आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में कि ये जो वन नेशन है वन इलेक्शन है ये कैसे काम करेगा और इसका लागू होना कितना जरूरी है, और इसके पहले ये कब लागू हुआ था और इसके लागू होने से भारत सरकार को कितना बेनिफिट होने वाला है। जी हां, ये जो प्रस्ताव है मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है और इसके बाद जो है इसको शीतकालीन सत्र यानी जो नवंबर दिसंबर में चलने वाले हैं उसमें पेश किया जाएगा। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये वाकई में है क्या? दरअसल लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है जो अलग अलग समय पे होता है, जिसको लेकर के तमाम बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और जो भी वहां की सरकारें होती हैं, वहां का जो प्रशासन होता है, उन सब में बहुत सारी बदलाव करनी पड़ती हैं और बहुत सी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव कराने के लिए और लोकसभा चुनाव कराने के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन में होगा ये कि जो लोकसभा का चुनाव है और जो विधानसभा का चुनाव है इनको एक साथ में कराए जाएंगे, जिसको लेकर के ये जो बिल है इसको मोदी कैबिनेट ने पास किया है। इसको अब शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा और उसके बाद से जो है इसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, यानी कि संविधान में जो है वो संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं में पास करना होगा। इसको लागू करने के लिए भी बहुत सारी मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसको लागू करने के लिए सरकार जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है। मोदी सरकार का ये बहुत पहले से ये रहा है कि भैया हमें जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू करना है। अब आपको पूरी विस्तार से समझाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए कितना जरूरी है। आपको बता दें कि इससे जो है जनता को बार बार चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनाव खर्च कम पड़ेगा और उसके बाद से वोटिंग जो परसेंट में है इजाफा हो जाएगा। जो लोग वोटिंग करते हैं इसमें इजाफा होगा और साथ ही जो है हर बार जो चुनाव होता है उसको लेकर के करोड़ों रुपए जो है भारत सरकार खर्च करती है, इसमें इजाफा होगा। साथ ही इसके अलावा देश में जो राजनीतिक स्थिरता है ये लाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम आप देखते होंगे कि कभी कुछ पार्टियां ये वादा कर रही हैं वो वादा कर रही हैं, जिसको लेकर के तमाम जो है सरकारों में लोगों में मतभेद पैदा होता है। और सबसे बड़ी वजह एक आपको बताएं, जो सरकार होती है, जिस राज्य में सरकार चल रही होती है उस राज्य की जो सरकार है ना, बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित जो है वो अपना नहीं कर पाती है। क्योंकि बार बार इलेक्शन होने लगता है तो उनका जो ध्यान है वो भटकता है विकास के कार्यों से, और इसका सबसे बड़ा जो है आर्थिक फायदा भी है, यानी कि इसके जो है सरकार के खजाने पे बोझ नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इससे जो है सरकार के खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। और अगर जो ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इससे सबसे बड़ा अगर जो बेनिफिट होगा किसी को तो वो सरकार को होगा, क्योंकि सरकार के जो पैसे करोड़ों खर्च होते हैं वो कम हो जाएंगे। और आपको बताते हैं साथ ही कि ये कब लागू हुआ था। भारत के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है ये कोई नया नहीं है। इसके पहले 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में ये जो चुनाव हुए हैं लोकसभा और विधानसभा के एक साथ में हुए हैं। उसके बाद से 1967 के बाद से जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है ये अलग अलग होने लगे थे, क्योंकि कई बार क्या होता था कि विधानसभा में भंग होने लगता था, कुछ विधायक इधर उधर, बहुत सारी खामियां पाए जाने लगी, जिसके वजह से लोकसभा का अलग और विधानसभा का चुनाव जो है
वो अलग होने लगा 1967 से। तो ये लगभग जो है वो 3-4 मर्तबा एक साथ हुए हैं देश के आजादी के बाद, और उसके बाद से ये बदल दिए गए हैं। और आपको बता दें, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो भैया कुछ भी पॉसिबल था। लेकिन अब की जो मोदी सरकार है, इसको जो है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसको जो है ये बिल जो है उसको पास कराना पड़ेगा शीतकालीन सत्र में, जो नवंबर दिसंबर में चलने वाले हैं। तो ये जो राह है ये अभी आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी कैबिनेट जो है इसको पास किया है, ये जो प्रस्ताव है इसको पास किया गया है। और देखना ये होगा कि क्या मोदी सरकार इस पूरे प्रस्ताव में सफल कितना हो पाती है। आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? क्या जो भारत के चुनाव हैं, जो लोकसभा और विधानसभा अलग अलग होते हैं, क्या वो एक साथ होने चाहिए? और ये जो बिल पास हो रहा है, ये जो बिल पास होगा, इससे कितनी बड़ी बेनिफिट होने वाली है भारत सरकार को, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और ये कितनी कारगर होगी, ये कितनी असरदार होगी आपके लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर दीजिएगा। जय हिंद।